उफ भाई, फाइनली देख के खत्म कर दी मिर्जापुर सीजन 3। इतना बड़ा सीजन बना दिया यार इस वाले को। इस सीजन में 10 एपिसोड से और हर एक एपिसोड 1 घंटे की मान के चलो, तो लगभग 10 घंटे चले गए इस सीरीज के सीजन 3 को देखने में। बट यू डोंट नीड टू वरी, कुछ ही मिनटों में इसका एक ओवरऑल रिव्यू तुम्हें मिल जाएगा, जिससे इसके पॉजिटिव्स नेगेटिव्स पता चल जाएंगे और तुम डिसाइड कर सकते हो इसे देखना है या नहीं। तो आराम से बैठो, वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना ताकि हम और भी ऐसे वीडियोस ला पाए, और चैनल पे नए नवेले आए हो तो एक सब्सक्राइब जरूर कर देना। इससे पहले मिर्जापुर का सीजन 2 हमें देखने को मिला 2020 में, मतलब 4 साल पहले। इसीलिए पहले वाले मेमोरीज कुछ धुंधले हो गए हो, तो इसीलिए इन लोगों ने सीरीज के पहले एक रिकैप डाल दिया है। रिकैप बहुत ही अच्छा है, तुम्हें पिछले वाले सीजन्स देखने की कोई जरूरत नहीं। ये देख लोगे तो फिर से पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। तो मुन्ना भैया और कालीन भैया को लिपटा देने के बाद मिर्जापुर की गद्दी अभी खाली है, जिस पर गुड्डू और गज गमीनी उर्फ गोलू कब्जा करना चाहते हैं। बट इन लोगों के अलावा भी पूर्वांचल में और भी जो बाहुबली यानी कि गैंगस्टर्स है, वो इन दोनों को गद्दी का हकदार मानेंगे या नहीं, इसके बारे में ही है पूरा सीरीज। जिसमें से मेन एंटागोनिस्ट है रति शंकर के बेटे शरद शुक्ला प्लेड बाय अंजुम शर्मा। भरत त्यागी प्लेड बाय विजय वर्मा भी इस सीरीज में है, और उनकी कहानी भी जहां पर एंड हुई थी उसके बाद फिर से कंटिन्यू होती है। बात करें पॉजिटिव्स की, तो इस बार सीरीज सिर्फ मिर्जापुर पर ही फोकस नहीं करती, पूर्वांचल के और भी जो इलाके हैं जैसे कि जौनपुर, बदलापुर, इन पर भी फोकस करती है। और इन सबको अच्छे से दिखाने के लिए जो ग्राफिक्स यूज किया है, मैप्स को एनिमेटेड तरीके से दिखाने के लिए, वो बहुत ही अच्छा है, ताकि तुमको कोई कंफ्यूजन ना हो इंडिया की पॉलिटिक्स और जियोग्राफी को समझने में। सीरीज में गोर, वायलेंस, गालियां, सेक्स सीन्स भी भर भर कर डाली है, जो सीरीज की ओरिजिनल यूएसपी भी है। तो जो लोग ये सब चीजें देखना पसंद करते हैं, दे आर गोना हैव अ गुड टाइम। इस बार सीरीज में जितना ज्यादा वायलेंस और गोर इन लोगों ने दिखाया है ना, मतलब क्या नहीं है इस बार। जिम के वेट्स उठाकर सर फोड़ देना, दांत उखाड़ देना, आंख फोड़ देना, पेंसिल घुसा देना, यू जस्ट कांट इमेजिन। तो पहले ही ये वार्निंग है, कमजोर दिल वाले तो इस सीजन को थोड़ा अवॉइड ही करना, और खाते वक्त तो इसे बिल्कुल मत देखना। मतलब कुछ लोग होते हैं ना, ऐसे खाते खाते सीरीज देख रहे हैं और एंजॉय कर रहे, डोंट इवन थिंक ऑफ इट। इस बार गुड्डू पंडित का कैरेक्टर यानी कि अली फजल को बहुत ही ज्यादा स्क्रीन टाइम मिला है, और उनका एक ट्रांजिशन भी हमें देखने को मिलता है, कैसे वो सेन से एक इंसेन कैरेक्टर बन जाते हैं, एक क्रेजी कैरेक्टर जो कुछ भी कर सकता है और अपने ही लोगों के लिए एक डेंजर बन जाता है, जिसे सीरीज में भस्मासुर का नाम भी दिया है। क्योंकि एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर गुड्डू का कैरेक्टर जिसके भी क्लोज होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, इसीलिए भस्मासुर का एक बहुत ही अच्छा माइथोलॉजिकल रेफरेंस भी दिया गया है। अब बात कर लेते हैं नेगेटिव्स के ऊपर। सीरीज बहुत ही ज्यादा लंबी है। इस बार स्क्रीन प्ले को इन्होंने कुछ स्लो बर्न टाइप का ट्रीटमेंट दिया है, जिस वजह से कुछ पार्ट बहुत ही लेंदी फील होता है। और यहाँ पर जितने भी कैरेक्टर्स को इस सीजन में दिखाया गया है, उनका प्रेजेंस उतना ज्यादा फील नहीं होता, हम उनसे कुछ ज्यादा कनेक्ट नहीं कर पाते। जैसे कि पिछले 2 सीजन में मुन्ना भैया का कैरेक्टर, बबलू का कैरेक्टर या फिर बाबूजी का कैरेक्टर, वो कैरेक्टर्स हमें अभी भी याद है। उनके कुछ आइकॉनिक मोमेंट्स, कुछ पंच लाइन्स ऐसे हैं जो तुम्हें अभी भी याद होंगे। बट इस बार वैसा कुछ फील नहीं होता। शरद शुक्ला, वीना, माधुरी, भरत त्यागी ये बस सीरीज में है और अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं, ऐसा फील होता है। बट उनको कुछ वैसा मोमेंट या फिर पंच लाइन, डायलॉग वैसा कुछ दिया नहीं गया है, और जिसके लिए हम इतने सालों से वेट कर रहे थे, दैट फेस ऑफ बिटवीन कालीन भैया एंड गुड्डू भैया, वो भी यहाँ पर नहीं देखने को मिलता। कालीन भैया मतलब कि पंकज त्रिपाठी का कैरेक्टर इस सीरीज में तो दिखते ही नहीं, बस कोई कैमियो की तरह लास्ट वाले एपिसोड्स में अपीयर होते हैं। बाकी सीरीज में तो खाली वो लेटे हुए हैं या फिर कोई 2-3 लाइन बोल दे रहे हैं एपिसोड में बस। पंकज त्रिपाठी सच अ ग्रेट एक्टर, और इस बार सीरीज में मुन्ना भैया या फिर बबलू जैसे कैरेक्टर्स नहीं है, तो उनको यूटिलाइज करना चाहिए था ना। वही पिछले 2 सीरीज में जो कॉमेडी का एलिमेंट था, वो एक अतरंगीपना था कैरेक्टर्स में, जैसे मुन्ना भैया का कैरेक्टर नाचते नाचते दूल्हे को गोली मार देता है, वही इस सीजन में कॉमेडी इज टोटली मिसिंग, बस वायलेंस, पॉलिटिक्स और सीरियसनेस। बट जो ओजी मिर्जापुर के फैंस है ना, वो इस चीज को फील कर पाएंगे कि पहले वाला जो फ्लेवर था वो इस बार मिसिंग है। सो टू सम इट अप, मिर्जापुर सीजन 3 वाज अ गुड वॉच। मैं इसे बहुत ही ज्यादा अच्छा या फिर बुरा नहीं कहूंगा, बस ओके था। अगर तुम इसे देखने की सोच रहे हो तो देख सकते हो एक बार के लिए, बट कई सारे पार्ट्स तुम्हें स्किप करने पड़ेंगे, ये तो मैं पहले से ही बता दे रहा हूँ। तो हाँ, अगर तुमने सीजन 3 देख लिया तो कमेंट्स में मैं जरूर बताना तुम्हें कैसी लगी। पहले वाले सीजन्स के कंपैरिजन में इस बार कुछ फीका लगा या नहीं, सीजन 4 की क्या पॉसिबिलिटीज है या फिर स्टोरी क्या हो सकती है, ये भी हमें कमेंट्स में जरूर बताना। तब तक के लिए हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। पीस आउट। इस बार सीजन के एंड में जो हमें देखने को मिला वो अनएक्सपेक्टेड तो था, बट पिछले 2 सीजन्स की एंडिंग जो थी ना, उसके कंपैरिजन में ये तो कुछ भी नहीं था।